पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स में बताए थे। आज मैं फिर से एक लिस्ट इंडिविजुअली पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं और नॉमिनल में क्या आ रहा है, सब हम डिटेल्स बना के आपको समझाने जा रहे हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट व्यक्ति से रिलेटेड होता है। इसमें कोई पर्सन रिलेटेड होता है। इसमें हम लिस्ट बना दे रहे हैं आपको कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। पहला आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट हम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमको एक नॉमिनल कैपिटल लगाना पड़ता है। तो इसमें कोई व्यक्ति ही लगा सकता है। जो व्यक्ति लगाएगा वो कोई पर्सन होगा, इसीलिए इसको पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखा गया है, कैपिटल अकाउंट। दूसरा है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट मीन्स जिसको हमने उधार में सेल किया है, क्रेडिट सेल। इसमें सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, दे आर सो मेनी पर्सन, सो मेनी पार्टी हु दैट पार्टी वी हैव सोल्ड दैट गुड्स टू द पार्टी। इसमें हमारा, इसीलिए इसको पर्सनल अकाउंट में रखा गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटर जिसको हमने उधार में बेचा है, ये इसलिए इसका सन्ड्री डेटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तीसरा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी आगे बिल ऑफ एक्सचेंज में हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे। ये भी पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है, क्योंकि बिल जो लिखा जाता है या शिफ्ट किया जाता है किसी व्यक्ति पर ही लिखा जाता है। इसके बाद आता है सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बिजनेस में हम जो पार्टी से उधार में परचेज किए हैं वो डिफरेंट पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए सन्ड्री क्रेडिटर को हम पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। पांचवा है बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड है और इस कोई व्यक्ति ही बिल से शिफ्ट करता है, पर्सन ही कोई बिल को शिफ्ट करता है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में रखा गया है। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अभी आप लोग नए स्टूडेंट हैं, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पूरा क्लियर समझ में नहीं आएगा। जब फाइनल अकाउंट हम बताएंगे उस समय एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन साधारण रूप से समझिए, कोई भी हम स्टाफ रखे हैं जिसको भी पेमेंट करना मेरा बाकी है, तो उसको हम क्या करते हैं, इसमें स्टाफ रिलेटेड है, स्टाफ एक पर्सन है, व्यक्ति है, इसलिए इसको हम उसका जो भी हम प्रोविजन करके रखते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी पर्सनल अकाउंट में आता है।
और बहुत सारे अकाउंट है जो बाद में हमको बताया जाएगा कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। उसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, इसका लिस्ट आप मैं दे दे रहा हूँ, इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है, प्लस 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, उस भी शॉर्ट में पूछा जाता है कि कौन क्लासिफाइड है अकाउंट्स। तो उसमें आपको अलग अलग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सबके बारे में जानने के बाद ही आप क्लासिफाई कर सकते हैं। इसलिए एक लिस्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। रियल अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड होता है, जिसको हम देखते हैं एक्चुअली जो मेरा एसेट्स है, जितने भी एसेट्स हैं मेन रूप से अब रियल अकाउंट में आते हैं। बिल्डिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब एसेट्स आइटम है। इसके बाद लायबिलिटी आइटम में लोन अकाउंट, अदर करेंट लायबिलिटीज, ये सब डिटेल्स में जब फाइनल अकाउंट पढ़ाया जाएगा उस समय हम आपको डिटेल्स में इंडिविजुअली डिफिनीशन देकर के बताएंगे। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हैं और इनकम होता है सबको हम नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। मेन रूप से ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट लाइक वेजेस, रेंट, टेलीफोन चार्जेस, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट,
मिसलिनियस इनकम मीन्स जितने भी एक्सपेंसेस हैं बिजनेस में, जो हमारा एक्सपेंसेस होता है डे टू डे, सबको हम नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद जो भी इनकम होगा सब इनकम को भी हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। तीनों अकाउंट जानने के बाद अब हमारे सामने में एक प्रश्न आता है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसको हम एंट्री कैसे करेंगे। वो जो एंट्री होता है उसको हम जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। जर्नल एंट्री मीन्स डे टू डे ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन है, प्रत्येक दिन ट्रांजैक्शन चेंज होते रहते हैं। सब ट्रांजैक्शन को हम इसको एंट्री करेंगे। इसको एंट्री करने के लिए हमको जर्नल एंट्री का बेस लेना पड़ेगा। इसमें जर्नल एंट्री करने के लिए एक रूल्स बनाया गया है जिसको हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। गोल्डन रूल्स के अनुसार हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। इसके लिए नियम रूल्स है, क्या बताता है, पर्सनल अकाउंट का रूल्स है। पर्सनल अकाउंट का रूल्स पर्सनल अकाउंट डेबिट द receiver and credit the giver। मीन्स कोई ट्रांजैक्शन में हम ये देखेंगे कि जो व्यक्ति रिसीव करता है उसको हम डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट द गिवर, जो आदमी देता है उसको हम क्रेडिट करें। ये पर्सनल अकाउंट का रूल्स है। दूसरा रूल्स है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जर्नल एंट्री का रूल्स है। इसमें माने किसको हमको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट बताता है डेबिट what comes in, credit what goes out। इस जो मेरे पास आता है उसको हमको डेबिट करना है, जो हमारे पास से चला जाता है उसको क्रेडिट करना है। पहले रूल्स लिखा देता हूँ, उसके बाद में एग्जांपल देके पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट का ट्रांजैक्शन लिख कर डेट विथ डेट करके उसका मैं क्लियरिफिकेशन करूँगा।